हमारे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दर्शन शास्त्र की। तो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, दर्शन शास्त्र 12 क्लास की, उसके अंदर से जो टॉपिक हमारे सेकेंड ग्रेड के अंदर आते हैं दर्शन शास्त्र में, आरएस मेन में भी आते हैं वो टॉपिक। और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर आपका दर्शन शास्त्र टॉपिक है फिलोसॉफी, तो वहाँ भी ये आता है। इसके अलावा यूजीसी नेट अगर आप दर्शन शास्त्र से दे रहे हो तो उसके अंदर भी एनसीईआरटी के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो पहला वीडियो मैंने आपको पीडीएफ दी थी एनसीईआरटी की, जिसके अंदर प्राचीन भारतीय दर्शन था, उसकी प्रकृति थी, उसकी विशेषता थी, उसकी परिभाषाएं थी और अर्थ था कि दर्शन का क्या अर्थ है। तो वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही दिया था। और उसके पार्ट के अंत में जो दिए हुए प्रश्न उत्तर थे ना, जिस तरह आज इसके अंदर भी लास्ट में ये प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, देख सकते हो आप। तो ये प्रश्न उत्तर दिए थे मैंने वहाँ भी, तो यहाँ भी मैं आपको पूरा प्रश्न उत्तर भी दूंगी। पहले आपको बता दूं कि ये हमारी जो यूनिट है ना, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आता। अभी तक तो हमारी फर्स्ट यूनिट है जो वेद और उपनिषद है ना, उसी के अंदर आएगा। तो यहाँ से ये टॉपिक हमारा होगा। मैं जो सिर्फ आपको पीडीएफ दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने भी नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने आपको पूरे एग्जाम के प्रश्न तो करवाए हैं, लेकिन नोट्स नहीं दिए आपको, नोट्स प्रोवाइड नहीं किए। तो नोट्स तो अभी मैं पहले तो एनसीईआरटी की पूरी पीडीएफ जो सेकंड ग्रेड का जितना भी सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग आएगी, वो भी दे दूंगी। कार्टेशियन पद्धति जो रेने डेकार्त ने दी थी, साक्रेटिक पद्धति जो सुकरात पद्धति कहलाती है, यूनानी नीति शास्त्र, ग्रीक नीति शास्त्र, सुखवाद जो चावार का नास्तिक दर्शन था, वो सब। तो पूरा डिटेल से पुरुषार्थ, वर्णाश्रम, गीता का निष्काम कर्म इसी के अंदर है, आज के टॉपिक में आ जाएगा। और देख लेना पूरे के पूरे। तो कौन कौन से हैं ये, उपनिषद और वेद है ना, वो हैं। यहाँ से प्रश्न 100% एक आएगा आपको। तो आत्मा की अवस्थाएं है ना, वो कहाँ दी हुई है और कितनी है। तो आत्मा की अवस्थाएं 5 प्रकार की है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। तो 4 अवस्थाएं दी हुई है। इन 4 अवस्थाओं को विस्तृत विवरण करेंगे हम। मैंने वो 5 अवस्थाएं गलती से बोल दिया। और जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था तथा तुरीय अवस्था। आत्मा की इन 4 अवस्थाओं की विवेचना कहाँ है, ये जागृत अवस्था है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लो। स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, तुरीय अवस्था है, और यहाँ नहीं, ये चौथी अवस्था यहाँ दिया हुआ है। कौन सी थी, तुरीय अवस्था है ना, ये 4 नंबर पे ही है। और उसके बाद भगवत गीता भी है, देख सकते हो आप। तो भगवत गीता भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की अवधारणा है, सामान्य दर्शन है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखविद से प्रकट हुई। ये शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो मैंने बताया था आपको, यजुर्वेद का है। और उपनिषदों में मैंने पूरा डिटेल से भी पढ़ाया हुआ, उपनिषद भी। अगर आपने मेरा प्राचीन भारतीय जो है ना, महाभारत, महाकाव्य, भीष्म पर्व, ये लिखा हुआ देखो, गीता महर्षि देवदास वेद व्यास के द्वारा लिखित महाभारत नामक महाकाव्य, ये है ना, ये लिखा हुआ है। भीष्म पर्व का ही भाग है। किसका भाग है, भीष्म पर्व का। कौन, महाभारत। और गीता महर्षि के देवदास वेद व्यास में बार बार मैं कंफ्यूजन हो रही हूँ बोलने में। और इसके बाद देख सकते हो, लिखने का जो है ना, प्रथम भाष्य महाभारत महाकाव्य से बाहर लाकर इस पर प्रथम भाष्य लिखने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को है। उसने 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। इसकी आध्यात्मिक जीवनदायी संदेश समस्त मानव जाति के लिए समान रूप से ग्रहण करने योग्य है। और उसके बाद हम गीता का प्रथम दृश्य युद्ध क्षेत्र का है। किसका है, युद्ध क्षेत्र का है। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एक और कौरव है, दूसरी और पांडव हैं। एक और पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दूसरी और उसके पुत्र पौत्र गणित आदि हैं युद्ध भूमि में। ये सब उसके गीता के अंदर जो है ना वर्णन है। उसके बाद हम देखेंगे जो परिभाषा है ना, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उपनिषद आप देख सकते हो। मैंने आपको उपनिषद भी बता दिया है कि उपनिषद क्यों लिखे गए, किस लिए लिखे गए। उपनिषद का पूरा वीडियो मेरे पास है। मैंने बनाया हुआ प्ले लिस्ट है, जहाँ वैदिक साहित्य लिखा हुआ है ना, उसकी प्ले लिस्ट है। तो उपनिषद का पूरा अर्थ ये देख सकते हो, ये अर्थ भी बताया हुआ, सब बताया हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कैन उपनिषद के भाष्य पर में उपनिषद शब्द के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार की है कि शिष्य का गुरु के निकट परम तत्व ब्रह्मा का उपदेश सुनने के लिए निष्ठापूर्ण बैठना, जिससे उसकी अविद्या का नाश हो। अविद्या का है ना, अविद्या, यह कई बार एग्जाम में आया हुआ। अविद्या क्या है, अविद्या यानी कि अज्ञानता, आपकी शिक्षा के से वंचित हो, आपको शिक्षा नहीं है पास, आपके पास ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा की प्राप्ति हो, उसके कर्म बंधन शिथिल हो, और उसका अर्थ ये होता है। उसके बाद उपनिषद, प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया था कि 108 उपनिषद है। लेकिन मैंने वहाँ आपको उपनिषद 10 बताए थे। इसमें से 11 उपनिषद प्रमुख है ना, 11 मैंने बताए थे, 10 उपनिषद। और 11 उपनिषदों पर ही आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखकर इसकी विस्तृत ज्ञानात्मक व्याख्या की थी। तो ये मुझसे गलती हो गई है। वहाँ 11 आप भी कर लेना, उपनिषद टॉपिक जब पढ़ो तो
तो क्योंकि वहाँ 11 उपनिषदों पे ही आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखकर उस पर विस्तृत ज्ञानात्मक व्याख्या दी थी। तो मैंने वहाँ 10 उपनिषद शायद बताए हैं। तो ये उपनिषद कौन कौन से, ये सब उपनिषद तो मैंने लिखाए हुए वहाँ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये है ना, परिभाषा याद रखना है, ये उपनिषदों की परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उपनिषद ही शक्ति की खाने हैं। बस इतना भी थोड़े थोड़े आप एक छोटे छोटे ट्रिक, एक एक पॉइंट को कीवर्ड पकड़ लोगे ना तो भी याद रह जाएगी। फिर गोविंद पल पंत है ना, उन्होंने कहा था उपनिषद सनातन दास्य ज्ञान के मूल स्रोत हैं। मैं आपको जो उपनिषद बता रही हूँ ना, ये किस किस के उपनिषद है ये बता सकती हूँ, क्योंकि चारों वेदों के ही उपनिषद है। तो चारों वेदों के ऋग्वेद के ऐतरेय कौशिकी है, सामवेद का छंदोग्य कैन है। तो मैं डिटेल से बता दूं कि उपनिषद जो ये बता रहे हैं ना, मुक्ति को उपनिषद, ये अथर्ववेद का उपनिषद है, जिसके अंदर आपको 108 उपनिषदों की संख्या देखने को मिलती है। इस उपनिषद है ना, ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। कैन उपनिषद ये सामवेद का उपनिषद है। कैन कंठोक उपनिषद किसका है, और कंठोक उपनिषद एक और है, वो कौन सा, तैत्तिरीय कंठोक प्रश्नोपनिषद है ना, ये अथर्ववेद का है। कंठोक उपनिषद है ना, ये यजुर्वेद का है। मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद का, मांडुक्य उपनिषद भी अथर्ववेद का, ऐतरेय उपनिषद ये एक ऋग्वेद का उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद भी शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। छंदोग्य मैंने अभी बताया सामवेद का उपनिषद है। वरदारक उपनिषद भी किसका है, ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है वरदारक। और श्वेताश्वर भी कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना, इसलिए मुझे याद है। अब वापस आपको पूरे ये शोपेनहावर है ना, इसकी परिभाषा एग्जाम में आई हुई है। एक तो इसकी आई हुई है, मैक्स मूलर की भी आई हुई है परीक्षा में। ये दोनों में से एक, और एक शायद इसकी भी शायद मैंने कहीं देखा विवेकानंद की, लेकिन मैक्स मूलर इनकी मुझे पता है। ब्रह्मा का स्वरूप उपनिषदों में क्या है, ये पूरा डिटेल से है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक के अनुसार ही है। अभी प्रश्न उत्तर भी तो करवाने हैं लास्ट में, जो पाठ के अंत में दिए हुए हैं वो है उपनिषदों में ब्रह्मा के 2 रूपों का वर्णन है, जो ब्रह्मा का निर्गुण भी कहा जाता है, सगुण भी और निर्गुण ब्रह्मा भी संज्ञा दी गई इनको। और उसके बाद ये डिटेल आप देख सकते हो। जीवात्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप की विवेचना उपनिषदों का प्रमुख विषय है। आत्मा के स्वरूप की विवेचना का प्रमुख विषय किसका है, उपनिषदों का है। यानी कि स्व प्रकाश है, आत्मा स्व प्रकाश होती है। मनुष्य अपनी आत्मा साक्षात अनुभव करता है, मैं हूँ, यह ज्ञान आलोचना का संशय विषय नहीं है। मैं ही हूँ ये उपनिषदों में कहता है, ब्रह्मा कहते हैं। और उपनिषदों में, क्योंकि उपनिषद मैंने आपका पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अभी वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रश्न उत्तर करवा लूँ मैं आपको। गीता का भी बता दिया। ये चारों अवस्थाएं याद रखना, और मैं नोट्स बनाऊंगी तब आपको इनको शॉर्ट में लिखवा दूंगी कि कौन कौन सी अवस्थाएं और क्या है। गीता में प्रथम दर्शय युद्ध क्षेत्र का ये भी आ सकता है परीक्षा में कई बार। परीक्षा में प्रश्न एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठाया जाता है। आप कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी, गीता मुख्य कर्तव्य शास्त्र है। क्या है, कर्तव्य शास्त्र। इसका मुख्य उद्देश्य मानव मात्र को अनासक्त भाव से अपने सब धर्म पालन हेतु प्रेरित कर उसमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करना है। और ये मैंने अभी बताया था आपको, श्री कृष्ण ने आपको गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि वेदों में सामवेद में ही हूँ, ये कहा था उन्होंने। और उसके बाद अब ये पूरी डिटेल है, आप खुद देख सकते हो। ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है। ज्ञान योग कर्म योग 3-4 होंगे। गीता में ब्रह्मा साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार हेतु उपदिष्ट विभिन्न साधन मार्गों का ज्ञान योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञान योग के ब्रह्मा साक्षात्कार का प्रमुख साधन स्वीकार करते हैं। ये पूरी डिटेल है आप। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के उपाय कौन कौन से हैं, और ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रभाव क्या है, तो इन दोनों को अर्थ करके आप साथ में पढ़ना तो अच्छा रहेगा। ज्ञान प्राप्ति हेतु योग्यता क्या क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान, जितेंद्रिय और साधन में तत्पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। साधना में जो तत्पर व्यक्ति होता है ना, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये इन्होंने श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये पूरी डिटेल है। फिर है भक्ति योग की अवधारणा, यह है ना। ज्ञान योग या ब्रह्मा ज्ञान या ज्ञान आत्मज्ञान का प्रभाव क्या क्या था, सब आपको समझाना पड़ेगा आराम से। लेकिन अभी मैं आपको पीडीएफ ही दे रही हूँ। अभी मैं आपको प्रश्न उत्तर बता देती हूँ कि जो एनसीईआरटी के पार्ट में जो लास्ट में प्रश्न उत्तर दिए हो ना, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न तो यही से उठते हैं लगभग। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य ने कुल कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, तो 11 उपनिषदों पर लिखा था।
है ना। और क्योंकि कई बार आप 10 लिख सकते हो, कई हर एक बुक में 11 मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने सौरभ चौबे की बुक पढ़ी, वहाँ 11 नहीं मिले। दृष्टि बुक में शायद तो नहीं मिले, वहाँ भी 10 ही मिले मुझे। तो रियल में देखें तो 11 है, एनसीईआरटी में 11 है, तो हमें 11 ही पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद शब्द में मूल धातु शब्द क्या है? मूल धातु सद है ना, सद का क्या अर्थ है? मूल धातु सद का अर्थ है ना, वो है बैठना। क्या है? बैठना। और उसके बाद है जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहा जाता है? जागृत अवस्था में आत्मा को वैश्वानर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका राइट है, अगर आपको निशान लगा दूँ तो मैं, ये वैश्वानर है, ये बैठना है। उसके बाद उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? आत्मा और ब्रह्मा का लास्ट में अभी मैंने आपको बताई थी ना यूनिट, उसके अंदर तादात्म्य बैठ है ना, तादात्म्य संबंध पाया जाता है। इसका सर राइट है। उसके बाद हम देखेंगे उपनिषद में निगुण ब्रह्मा को क्या कहा गया? उपनिषद में निगुण ब्रह्मा को क्या कहा गया? तो परम ब्रह्मा कहा गया। क्या कहा गया? परम ब्रह्मा। पर ब्रह्मा और ब्रह्मा भी बताया था मैंने आपको। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा कुल कितनी अवस्थाएं? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा कुल अवस्थाएं कितनी है? आत्मा की जो कुल अवस्थाएं हैं वो कितनी है? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार 4 है। अभी हमने बताया था आपको पूरी डिटेल से। जागृत, तूर्य। गीता महाभारत में कौन से पर्व का भाग है? भीष्म पर्व। अभी मैंने आपको लाइन टू लाइन ही बताया था, मैंने कहा था लाइन टू लाइन प्रश्न आते हैं। गीता का प्रथम, ये भीष्म पर्व में लिखा हुआ है। गीता का निष्काम कर्म हमने पढ़ा ना अभी। गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हाँ, ये मैंने नहीं बताया आपको, और शायद तो पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि वो शायद PDF पीछे रह गई जल्दीबाजी में। तो ये किसने किया था? चार्ल्स विल्सन ने की थी। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्सन ने। अब ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि यही नया आया हुआ है। काकाड आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? काकाड आंदोलन के प्रवर्तक थे इमर्सन थे। कौन थे? इमर्सन। इसका राइट आंसर है इमर्सन। उसके बाद हम देखेंगे गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक। और अब की बार इनकी परिभाषा भी आ सकती है, मैंने बता दिया आपको। गीता पर प्रथम भाष्य किसने लिखा था? गीता पर प्रथम भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा था। मैंने आपको बताया था अभी, शंकराचार्य द्वारा। गीता के व्यवहारिक वेदांत का सर्वप्रथम ग्रंथ कहा जाता है? कौन सा ग्रंथ कहा जाता है गीता के व्यवहारिक ग्रंथ का? स्वामी, ये क्या लिखा था, क्या प्रश्न आया, मैंने क्या पढ़ा है? गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वप्रथम ग्रंथ किसने कहा था? हाँ, ये प्रश्न, सॉरी, परिभाषा है। गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वप्रथम ग्रंथ किसने कहा है? आप इतना याद रखना कि वेदांत है ना, वेदांत किसको कहते हैं और वेदांग किसे कहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की ये परिभाषा थी। वेदांग है ना, वेदांग तो वो 6 प्रकार के, मोक्ष, कल्प, ज्योतिष है ना, वो थी ना, नासिका, और वो क्या थे? वेदांग है। और उपनिषद है ना, उसको वेदांत कहा गया। क्या कहा गया? वेदांत। तो याद रखना, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न भी है, देखो आप। अब क्यों कहा जाता है ये पूरा डिटेल से अब देखेंगे नेक्स्ट में। 11 उपनिषदों के नाम बताइए, मैंने पूरा डिटेल से बता दिया, और वेद भी बता दिया जिन वेदों के थे। ऐत्रेयन, कौस्तकी, छांदोग्य, केन के तैत्तिरीय, कठोपनिषद, वैशवानर, मैत्रायणी, वरदारक, ईशोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, है ना। तो ये थे 11 उपनिषद थे, पूरे डिटेल से बताया। शंकराचार्य ने इस पर पासे लिखे थे, ब्रह्मा के स्वरूप वगैरह। अब ये तो अगर आप RS मैन का दे रहे हो तो ये सब प्रश्न भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट में आपको दूंगी बौद्ध नीति शास्त्र, जैन नीति शास्त्र, या बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन की जो भी PDF है ना, ये। और इनके परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले वो 4 आर्य सत्य किसके थे, पूरी डिटेल से दे दूंगी आपको। ये है ना, पूरे प्रतीत नाम रूप, ये प्रतीत समुपाद क्या है, समुत्पाद क्या है, पूरा डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और ये PDF किससे आपको प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी, NCERT की PDF ही है। NCERT के नोट्स अभी मैंने नहीं बनाए, मैं धीरे धीरे लोक प्रशासन के अभी नोट्स बना के शेयर कर रही हूँ, वो भी मुझसे पूरे नहीं हो रहे। तो वो जब क्या है ना, अभी वैकेंसी नहीं है ना, वैकेंसी आएगी तब पूरे हो जाएंगे धीरे धीरे से। और आज हाल ही में
कल से न्यूज है ना वो चर्चा में है कि सुखबीर सिंह संधू जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, उन्हें नए चुनाव आयुक्त बनाने की जो घोषणा है ना वो की जा चुकी है, अभी राष्ट्रपति के पास फाइल जा चुकी है। एक तो सुखबीर सिंह संधू हैं, दूसरे कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ये दोनों बनेंगे कौन, चुनाव आयुक्त। जो कि हमारे देश में जो चुनाव आयुक्त है ना वो 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं। तो 2 है ना, एक तो राजीव कुमार हमारे है ना मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में, जो 2022 में बने थे। लेकिन अभी जो बने थे ना, अभी थे दूसरे कौन थे, एक तो थे अरुण कुमार गोयल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक कौन थे, दूसरे थे अनूप पांडे, जो ना 15 फरवरी 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो ये दोनों पद खाली थे। तो अभी दोनों पद के लिए जो हो गया है चुनाव, अब दोनों की राष्ट्रपति के पास फाइल चली गई है, अब वो भी हो जाएंगे शायद। तो क्योंकि अभी जो चुनाव आयुक्त की जो नई अधिनियम कौन सा बना आपको पता है, अधिनियम को याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। उसके अंदर क्या हुआ है कि पहले है ना इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश है ना वो भी शामिल होता था, लेकिन अब उनको हटा दिया गया, नया अधिनियम बनाया गया। उसके अंदर अब कौन कौन से शामिल है, समिति होगी, उस समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति उनका चुनाव करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति तो सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, नाम मात्र के, है ना, वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास ही है, ये समझ लो। तो इसके अंदर अध्यक्ष तो होंगे पीएम, और पीएम ही के केंद्रीय में कैबिनेट मंत्री के ही 2 सदस्य होंगे, जिसको प्रधानमंत्री ही चुनेंगे। तो 3 सदस्य तो इनके ही होंगे। एक सदस्य होगा विपक्ष में, जो लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा। तो हमारे राजस्थान भारत में जो विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी है ना, उन्होंने विरोध किया है कि ये जो गलत हो रहा है कानून में, इनको जो सूचना या इनकी जो प्रश्न अनुशंसा भेजी है ना राष्ट्रपति के पास, लेकिन ये हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, कोई रोकेगा नहीं। अब ये परमानेंट हो ही जाएंगे सदस्य, किसके, चुनाव आयुक्त के, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार सहकारिता विभाग के सचिव पद से भी सेवानिवृत्त हैं, और इनको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये अपना पद संभाल देंगे। 324 अनुच्छेद में आता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 1+2, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। हमारे भारत में चुनाव आयुक्त की एकमात्र महिला जो वी.एस. रमा देवी बनी थी, मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्ष एकमात्र महिला रमा देवी थी, जो 1990 में 26 नवंबर 1990 से लगा के 12 दिसंबर 1990 तक बनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और राजस्थान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता है, 14 अगस्त 2022 को नियुक्त हुए थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।